मेरे बच्चों, जरा आराम से बैठो, पीठ सीधी कर लो, दो गहरी सांस लो और आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनना मत, महसूस करना। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, मोबाइल में व्यस्त, सोशल मीडिया में व्यस्त, दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त, लेकिन अपनी जिंदगी जीने में फुर्सत नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद से मुलाकात की है? सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोते समय मोबाइल, लेकिन कभी दिल से पूछा, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं? जिंदगी भागने का नाम नहीं, जागने का नाम है। आज लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, लेकिन जितना भाग रहे हैं उतना ही बेचैन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की दौड़ खत्म ही नहीं होती। एक लक्ष्य मिलेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक सपना पूरा होगा तो 10 और खड़े हो जाएंगे। अगर शांति बाहर मिलती तो अमीर लोग सबसे ज्यादा शांत होते। अगर खुशी चीजों से मिलती तो महंगे घरों में कभी लड़ाई नहीं होती। सच ये है, खुशी कोई वस्तु नहीं है, खुशी एक अवस्था है और वो भीतर से आती है। मन, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन। आपका मन बहुत चालाक है, वो आपको कहेगा कल से ध्यान करेंगे, अभी थोड़ा मजा कर लेते हैं, सब ठीक है। लेकिन सच में सब ठीक है? रात को जब आप अकेले होते हो, जब कोई नहीं होता, तब जो खालीपन महसूस होता है वही असली सच्चाई है। मन को अगर काबू में नहीं किया तो वही मन आपको दुख देगा, और अगर मन को समझ लिया तो वही मन आपको मुक्त कर देगा। इसलिए ध्यान सीखो, चुप रहना सीखो, खुद को सुनना सीखो। दुख क्यों आता है? लोग पूछते हैं, बाबा दुख क्यों आता है? मैं कहता हूं, दुख सजा नहीं है, दुख संदेश है। जब आप रास्ता भटक जाते हो तो दुख आता है, जब आप खुद से दूर हो जाते हो तो दुख आता है, जब आप उम्मीद दूसरों से करने लगते हो तो दुख आता है। याद रखो, जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी और स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन दुख खत्म हो जाएगा। तुलना सबसे बड़ा जहर। आजकल लोग तुलना में जी रहे हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास अच्छा लाइफस्टाइल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपके पास जो है वो भी किसी का सपना है? तुलना करने से सिर्फ दो चीजें मिलती हैं, या तो घमंड या हीन भावना। दोनों ही गलत हैं। हर इंसान अलग है, हर इंसान का सफर अलग है। आप आम का पेड़ हो सकते हो, लेकिन खुद को नीम से क्यों तुलना करते हो? रिश्तों की सच्चाई। आज रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग सुनना छोड़ चुके हैं। हर कोई बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, लेकिन समझना नहीं चाहता। रिश्ते तब बचते हैं जब अहंकार गिरता है। मैं सही हूं, यही सबसे बड़ा झगड़ा है। अगर घर में शांति चाहिए तो कभी कभी हार मानना भी जीत होती है। प्यार का मतलब जीतना नहीं, प्यार का मतलब जोड़ना है। असली ताकत क्या है? लोग सोचते हैं ताकत मतलब पैसा या शरीर की शक्ति, लेकिन असली ताकत है माफ करने की शक्ति। जिसने आपको दुख दिया, अगर आप उसे माफ कर सकते हो तो समझो आप मजबूत हो। गुस्सा रखना आसान है, माफ करना कठिन है, लेकिन जो कठिन है वही महान है। ध्यान सबसे बड़ी दवा। हर दिन 10 मिनट, बस 10 मिनट चुप बैठो, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो, कुछ मत करो। शुरू में मन भागेगा, पुरानी बातें आएंगी, भविष्य की चिंता आएगी, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तब आपको समझ आएगा, आप दुख नहीं हो, आप चिंता नहीं हो, आप शुद्ध चेतना हो। जीवन का उद्देश्य। आप यहां सिर्फ कमाने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ खाने पीने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। आप आए हो खुद को जानने के लिए, अपने भीतर की रोशनी को पहचानने के लिए और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाने के लिए। जब तक आप सिर्फ अपने लिए जीते हो तब तक जीवन छोटा लगता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हो तब जीवन विशाल हो जाता है। आज से क्या बदले? आज घर जाओ और 3 संकल्प लो। हर दिन 10 मिनट ध्यान, किसी से भी बेवजह गुस्सा नहीं, तुलना बंद, कृतज्ञता शुरू। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है। नफरत में मत गवाओ, चिंता में मत गवाओ, अहंकार में मत गवाओ। मुस्कुराओ, माफ करो, ध्यान करो और खुद को पहचानो।
याद रखो, जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। आप वही हो जिसे आप खोज रहे हो। शांति बाहर नहीं है, शांति आप हो। बोलो, सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में प्रेम आए, सबका कल्याण हो।